मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री रहते तक हमीरपुर जिला और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की याद नहीं आई। जिस जिला ने 2 बार धूमल को मुख्यमंत्री बनाया, जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार में हमीरपुर से एक भी मंत्री नहीं बनाया। अब जयराम उपचुनाव में बिकाऊ विधायकों की हार टालने के लिए प्रेम कुमार धूमल के पास चक्कर काट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते जयराम हमीरपुर की सुध लेते और धूमल से मिलते तो हमीरपुर का नया बस स्टैंड बन गया होता। मुख्यमंत्री बनने के बाद जयराम ना तो धूमल से मिले, ना कभी उनसे सलाह ली। उन्होंने कहा कि हमीरपुर बस स्टैंड के लिए जो नींव पहले रखी गई थी, उसके लिए उन्होंने 28 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम अब हमीरपुर आकर नौटंकी कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में उनकी नाक बच सके। जयराम ने धनबल से कांग्रेस के विधायक खरीदकर लोकतंत्र की हत्या की है। प्रदेश की जनता जागरूक है, वे खुद तय करेगी कि उन्हें बिकाऊ विधायक चाहिए या जनसेवक। ऐसा न जयराम जी को बयानबाजी करनी है, वो हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। परेशान हो जाते हैं। हम सभी जगह चारों लोकसभा में जिताऊ प्रत्याशी देंगे। उनको पता है कि हमारे प्रत्याशी मैदान में आने वाले हैं। अब इस दृष्टि से वो इस प्रकार के बयान देते हैं। तो मेरा ये मानना है। और मैं जयराम जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि जयराम ठाकुर जी हमीरपुर आए जब मुख्यमंत्री बने थे। आजकल मैंने देखा कि उनके हमीरपुर प्रेम कुमार धूमल जी के घर की तरफ काफ़ी जाना हो गया है। और जो कांग्रेस के बिके विधायक है, वो भी उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, पर जयराम जी को 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, हमीरपुर जिला की कोई याद नहीं आई। जिस जिला ने 2 बार प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया हो और जिसको मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को घोषित कर दिया हो, जिसके कारण 2017 में प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री जब थे तब वो धूमल साहब के पास नहीं गए। और अब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब उनको मतलब लगा तो उनके पास जा रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री 2017 से 22 तक थे तो क्यों नहीं वो धूमल साहब से पूछने की क्या सलाह लेनी? वो भी बीजेपी में पहले भारतीय जनता पार्टी के कोई मुख्यमंत्री जो बने, पूरी पावर के साथ जो बने, वो प्रेम कुमार धूमल जी बने। हमारे जिले से थे, हमें खुशी होती थी। मैं विधायक होता था, मैं विधानसभा में कहता था कि हमारे मुख्यमंत्री, तो हम उनसे अपने क्षेत्र का भी काम करते थे, जिले का विकास होता था। 5 साल में जयराम ठाकुर जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक चुन कर गए, उनके नंबर तक नहीं आते थे, वो मिल नहीं पाते थे। 15 साल पहले जिस बस स्टैंड का फाउंडेशन स्टोन हमीरपुर जिले में किया गया है, उसके लिए पैसा नहीं उपलब्ध करवाया गया। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके लिए 48 करोड़ रुपया रखा है, जिसमें से 28 करोड़ रुपया की पहली किस्त दे दी है। काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो प्रदेश को 2 बार मुख्यमंत्री जिला देता हो भारतीय जनता पार्टी का, उसमें से कोई मंत्री नहीं बनाया गया जयराम ठाकुर जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो आज उनको इसलिए हुए कि बिके हुए एमएलए जो उन्होंने उनका मोल लगाया था, उसके आधार पर वो कुर्सी जो प्राप्त करना चाहते थे, और जब वो ये चुनौती देते थे कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है, उस भगवान ने जब हमारी सरकार बचाई, और जयराम जी को जब ये लगा कि सत्ता की जो भूख है, जो कुर्सी की भूख है, उससे वो पिछड़ गए, तो अब बार बार वो भाग रहे कि इन 6 का तो मैंने भविष्य अंधकार में डाल दिया। अब चुनावों के वक्त अगर राजेंद्र राणा जो है, वो क्या नाम, बिकाऊ हमारे जो विधायक है, जो सुजानपुर से है, वो अब उनको याद आ रही है और कोई नई निबुल्लन धुलर बन के आ रही है। तो ये सब जो है ना, ये जो जयराम जी नौटंकी कर रहे हैं, ये जयराम जी नौटंकी इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी नाक बच जाए। पर हिमाचल की जनता जानती है, जो सरकार जनता के वोट पर चुनकर आई, उस सरकार को नोट के दम पर गिराने की कोशिश जो जयराम ठाकुर जी ने की है, जो लोकतंत्र की हत्या की है,
हिमाचल का जनमानस जागरूक है। हर 5 साल के बाद सरकार को बदलता है और 5 साल के लिए वो सरकार को बनाता भी है। अब हिमाचल की जनता 1 जून को तय करेगी कि क्या उनको पैसे के दम वाली विधायक चाहिए जो बिकते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हम ये कह सकते हैं, हिमाचल की सरकार ने 15 महीने अच्छा काम किया और दिन में ही सपने देख रहे हैं। मैथमेटिक्स में कमजोर होंगे तब दिन में ही सपने देख रहे हैं कि हम 4 जून को सरकार बनाएंगे। हम तो अपने विधायक भी लोकसभा के चुनावों में लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत है और लोकसभा चुनाव में अपने विधायकों को भी उतारने जा रही है। कांग्रेस ने 15 महीने के कार्यकाल में ओपीएस, महिलाओं को 1500 रुपए, युवाओं को रोजगार, दूध पर एमएसपी, सुख आश्रय योजना के अलावा अनेक बड़े काम किए हैं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।